इस घन में 6 फेस है। ठीक, ये वाला पहला हो गया, पहला। ये दूसरा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। अगर मुझे पता है कि एक सतह का एरिया पता है तो मैं 6 का निकाल लूंगा, क्योंकि ये ए बराबर है, क्योंकि ये घन है। ठीक, तो क्या आ रहा है, 6 फेस है और एक का दिया है स्क्वायर, तो घन का टीएसए क्या आएगा, 6a²। हम सरफेस बोल रहे हैं ना, पूरा वॉल्यूम नहीं बोल रहे। मैं बोल रहा हूं कि ये वाला सरफेस का क्या एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, वैसे ही इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, वैसे ही इसका देखिए, देखिए यहां पर भी 6 फेस आएंगे। ठीक, एल, बी और एच। अब आप इसका देखना, ये वाले का, नीचे वाले का, और यहां देखिए, ये देखिए, यहां पे देखिए 6 फेस है, लेकिन यहां मैं 6 मल्टीप्लाई क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि सब लेंथ अलग अलग है। यहां समान था तो मैं 6 गुणा कर दिया, यहां बराबर नहीं है। देखिए, ये दोनों सेम है, मैं लिख सकता हूं 2LB, दो टो है। वैसे यहां देखिए, ये H और ये B, ये और ये वाला दोनों सेम है, BH दो है, तो मैं प्लस कर रहा हूं 2BH। बचा क्या, एक सामने का और एक पीछे का, ये L और ये हाइट, ये वाला पोर्शन उस तरफ का दिख रहा है इधर का। तो यहां पर भी 2LH, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन ले क्या आएगा, LB BH LH। ठीक, इसको लिखिए, ये आपका फॉर्मूला है TSA का, घनाभ का। ठीक, ये आपका है घन का। हुआ क्लियर? इसको बोलते हैं आपका क्यूब। वैसे एग्जाम में आपका तो हिंदी आएगा, तभी बता रहा हूं आपको मैं। क्यूबॉइड। ठीक, ये एक फेस, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, आगे पीछे मिला के। ठीक, इतना सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है घन घनाभ में? ठीक, चलिए अब आते हैं विकर्ण। क्या होता है विकर्ण, मतलब डायगोनल। जैसे उस कोने से इस कोना, उस कोने से इस कोना हुआ, इसको मिटा दूं, सब बना लिए। ये ऐड करूं, हाँ सर, हाँ ठीक, ठीक है। इतना सभी क्लियर हो गया, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, कैसे बनते हैं दोनों का आयतन। ठीक, टीएसए। जब भी आयतन बोलेगा ना, मतलब उसके अंदर पानी भरना है। मान लीजिए क्लासरूम, मान लीजिए मैं पूरा पानी भर दिया,
अब पता लगाना है कि इसका वो आयतन क्या है। लेंथ करेंगे, ब्रेथ करेंगे, हाइट करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक। और अगर मान लीजिए बोलते हैं टीएसए, तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, छह का प्लस करना है। ठीक है। देखिए, वॉल्यूम का सरनेम होगा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। क्यूब क्यों आया सर? क्योंकि हम यहां पर 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। वैसे यहां पर भी घनाभ में L इंटू बी इंटू एच, तो इसका मीटर इंटू इसका मीटर इंटू इसका मीटर, क्या आएगा सर? इसका सरनेम है, चाहे सेंटीमीटर रहे, कुछ भी आएगा, यहाँ पर 3 होना चाहिए, चाहे कुछ भी। और यहाँ पर क्यूब। अब बात करते हैं टीएसए का। टीएसए हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर आएगा। कैसे? आप देखो सर, 6 गुणा ए स्क्वायर, तो 6 गुणा एम इंटू एम, मतलब एम स्क्वायर या सी एम स्क्वायर। एम क्या आपका, वो बता रहा हूं आपका सरनेम, इसका यूनिट। ठीक है। एरिया का या टीएसए का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर रहेगा। इतना क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, इसको लिख लीजिए। ये आपका घन का, घन आपका, क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें अभी तक? क्लियर है? आगे बढ़े। अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में 2 ही बार आएगा। अगर 3 बार गुणा कर रहे हैं तो 3 बार आएगा। 4 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक। आगे बढ़े। मान लीजिए मुझे एक ऐसा बांस चाहिए जो इस क्लासरूम में सबसे लंबा मेरे को एडजस्ट करना है। बताइए मैं कहाँ रखूंगा सबसे लंबा बांस इस क्लासरूम में? यहां से वहां, यहां से वहां, दोनों सेम रहेगा। सबसे लंबा बांस चाहिए मेरे को। उसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण, डायगोनल। विकर्ण। ठीक। इसका चलिए बात करते हैं घनाभ का। देखिए, ये आपका क्या हो गया? घन। ठीक। अब मुझे इस घन में एडजस्ट करना है सबसे लंबा बांस, तो यहां से मैं करूंगा, ये देखिए ये वाला, यहां तक हुआ क्लियर? वो थोड़ा और करता हूँ क्लियर आप लोगों के लिए। ये देखिए हुआ लंबा बांस। ठीक है। अब आपको पता है कि ये ए है, ये ए है, और ये ए है, और ये हमारा डी, विकर्ण। इसका फॉर्मूला होता है आपका, देखिए डी का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर का। डी मतलब विकर्ण। आइए, तो मुझे सिर्फ डी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्या आ गया, अंडर रूट। ठीक, एक है, दो है, तीन है, तीन बार ए स्क्वायर है, मतलब तीन बार, मतलब तीन गुणा ए स्क्वायर, इतना आता है ना आप लोगों को, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तीन बार समान चीज अगर जोड़ रहे हैं तो तीन बार ए स्क्वायर। ठीक, अब बताइए, देखिए ये आपका फॉर्मूला है। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर बाहर ए कैसे आया, नहीं जानते? देखो, एक होता है आपका स्क्वायर रूट, अगर नहीं दिया है मतलब यहां पर आपका दो है। मैं बोल रहा हूँ क्यूब रूट, तो यहां पर मुझे तीन लिखना पड़ेगा। ठीक, वहां क्या दिया है, थ्री ए स्क्वायर, इसको मैं बदल रहा हूं थ्री, पहला हो गया रूट थ्री, और ए स्क्वायर हाफ, ये मतलब स्क्वायर रूट को अगर मैं इधर पावर में लेके जाऊंगा तो वो हाफ होता है, हाफ। ठीक, तो यहां से दो दो कट गया, तो क्या है हमारा, रूट थ्री ए। ठीक, अगर यहां पर कुछ नहीं दिया मतलब यहां पर पहले से टू है, अगर क्यूब देगा तो यहां पर आपको तीन लिखा रहेगा। ठीक, देखिए ये वाला देखिए फॉर्मूला आपका, देखिए ये वाला डी इज इक्वल टू रूट थ्री ए, हुआ क्लियर इतना? इसका देखिए आप घनाभ का देखिए, इसको याद कर लीजिए, बस रूट थ्री ए होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपका मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, विकर्ण निकालिए, विकर्ण निकालिए घन का, और मैं आपको ए दिया हूं 6 सेंटीमीटर, निकालिए। किसी घन का विकर्ण निकालना है, मैं आपको ए दिया हूं, निकालिए, क्या करेंगे, वहां ए पुट कर देंगे। घन दिया है तो घन क्या होता है, डी इज इक्वल टू रूट थ्री ए, रूट थ्री इंटू सिक्स, तो क्या आएगा आंसर, सिक्स रूट थ्री, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। ये उस डायगोनल का लेंथ है, लंबाई है विकर्ण का, अगर घन बोला है तो। इतना क्लियर हो गया घन के बारे में? आप पढ़े घन, आप समझ में आ रहा है? लेंथ पढ़ लिए, ब्रेथ पढ़ लिए, एरिया निकाल लिए, आयतन निकाल लिए, टीएसए निकाल लिए, बचा क्या, विकर्ण। ठीक, अब देखते हैं घनाभ का निकालते हैं विकर्ण। ठीक, इतना मिटा दूं, घन का पूछेगा ना विकर्ण, तो रूट थ्री ए याद कर लो, बैठा लो। वॉल्यूम क्या रहेगा, आयतन ए स्क्वायर, और आपका टी एस ए सिक्स ए स्क्वायर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आपका इसका घन आपका। साथ में डायग्राम बनाते जाएं, ठीक है, वरना भूल जाओगे। हाँ, अब देखिए, मुझे इस क्लासरूम में लंबा चाहिए बांस, बांस यहाँ लेंगे, तो मैं इस कॉर्नर से ये वाला मोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, इस कॉर्नर से ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये आपका एल हो गया, ये बी,
और एच। बताइए पर क्या आएगा इसका। यहां भी सेम, जैसे यहां पर ए इंटू ए किए थे, बराबर था ए इंटू ए, ए इंटू ए। यहां करेंगे हमारा एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच। ठीक है, नहीं ये नहीं करेंगे। हाँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर आता है डी स्क्वायर के। हमें डी चाहिए तो उधर हो जाएगा अंडर रूट। ठीक, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर एच स्क्वायर, ये आपका घनाभ का विकर्ण का सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। देखो ना, दोनों में देखो समान है। ए स्क्वायर वहाँ एल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एच स्क्वायर, दोनों लगभग सेम सेम आ रहा। बस फर्क है कि यहाँ पर एल बी एच है, वहाँ आपका सिर्फ ए दिया हुआ है। ठीक, लिख लिए तीनों को, आयतन टी एस ए विकर्ण तीनों का हो गया। आप देख रहे हो कि जो सूत्र घन का है वही घनाभ का भी है, बस डिस्टेंस का फर्क है, लंबाई चौड़ाई का, बाकी सब सेम है। अब खुद देखो ना, वहां 6 गुणा किए थे टीएसए में क्योंकि 6 सफेद बराबर था। यहाँ पर कोई दो सेम है, देखो ना, ये लेंथ ब्रेथ इससे सेम है, ये इससे सेम है, और ये वाला उससे सेम है। तो ये दोनों का दो, वो दोनों का दो, ये दोनों का दो, किसमें, घनाभ में। वैसे वहां देखिए विकर्ण में ए स्क्वायर प्लस ए 3 बार आ रहा है, तीनों सेम है तो वहां 3 आ गया। यहाँ तीनों सेम नहीं है, एल स्क्वायर प्लस बी मतलब लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। देखो दोनों में अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है। अगर नहीं दिया है मतलब यहाँ पर ये टू है। अगर क्यूब रहेगा तो आपको ऐसे बताएगा कि ये क्यूब रूट है, ऐसे। ठीक, अगर नहीं दिया मतलब वो स्क्वायर रूट है। इतने तो क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं इतने में। घन घन आप क्लियर है, आगे बढ़े। सब लिख लिए इतना को, मन में याद करते जाएंगे। विकर्ण घन का चल रहा होगा, चलाइए दिमाग में भी, चला रहे हैं ना। चलिए, एक ही ध्यान रखिए कि जो घनाभ का फॉर्मूला है वो घन में उपयोग होगा, लेकिन घन का फॉर्मूला घनाभ में उपयोग नहीं होगा। मैं क्या बोला, होगा। घनाभ का सूत्र उपयोग होगा घन में, लेकिन घन का उपयोग नहीं होगा। मैं प्रूफ कर रहा हूं, देखो। ये आपका घन हो गया, ठीक। आपका घनाभ, ठीक। यहां देखिए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ए स्क्वायर। यहां क्या होता है, एल बी एच। अब मान लीजिए मुझे पता है कि मैं ए ले रहा हूं 6 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मैं यहां पर इसका निकालता हूं 6 क्यूब घन का, क्या आएगा,
तो 16 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे ही वहां का निकालूं तो भी वही आएगा। मैं ये बोल सकता हूं कि आपका घन घनाभ हो सकता है, नहीं ना, कि घनाभ घन हो सकता है, हो सकता है ना। इसीलिए घनाभ का फॉर्मूला होगा, लेकिन घन का फॉर्मूला इसमें उपयोग नहीं होगा। देखिए कैसे, और इसका निकालिए टी एस से क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² अगर ये बराबर दिया है तो 6 गुणा स्क्वायर कितना आ रहा है, वही सेम आ रहा है, स्क्वायर। अब यहां देखिए, बताइए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ये टीएसए का, बताइए, बिना पृष्ठ देखे अपना याद, 2 2 2 एल एच। यहां भी सॉल्व कीजिए वही चाहेगा, देख लो। दो गुणा 108, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। मैं घनाभ का फॉर्मूला इसमें यूज कर सकता हूं, लेकिन घन का नहीं कर पाऊंगा मैं। हुआ क्लियर? आप देख रहे हो दोनों, देखो सेम आ रहा है, वॉल्यूम सेम आ रहा है और आपका टीएसए भी सेम आ रहा है। क्या डी भी सेम आएगा विकर्ण? नहीं आएगा। देखो तो क्या देखो, नहीं आ रहा है। पंखा चलता है सर, ठीक है। मतलब घनाभ का हम लोग सूत्र उपयोग कर सकते हैं घन में, लेकिन घन का नहीं कर पाएंगे उसमें। देखो यहां पर सब फैला फैला दिया हुआ है, और यहां दिया है 6, होती होती वहां कहाँ का यूज नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन, क्वेश्चन एक चलिए, नया क्वेश्चन, क्वेश्चन एक लिखिए। 12 मीटर गुणा 9 मीटर गुणा 8 मीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। 12 मीटर गुणा 9 मीटर गुणा 8 मीटर, ये देखो ऐसे बोल रहा हूं। क्वेश्चन पहले देखिए कि अगर तीनों अलग अलग दिया है मतलब ये घनाभ है। जो लंबा है वो एल है, एल बी एच। क्लियर है कि क्वेश्चन में घनाभ का एल बी एच दिया हुआ है। 12 9 8 की विमाओं वाले कमरे में, 12 9 8 की विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, विकर्ण पूछ रहा है। 12 9 8 की विमाओं विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। क्या पूछ रहा है, डी, विकर्ण पूछ रहे हो। किसका पूछ रहा है, घनाभ का। बताइए क्या होता है फॉर्मूला। ऐसा हो जा रहा है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो आपको ऑप्शन दिया है, पहला 17 मीटर,
दूसरा 15 मीटर, तीसरा 16 मीटर, और आपका चौथा, चलिए निकालिए कितना आ रहा है। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लिए, क्या लिखा है, एल बी एच दिया हुआ आप लोगों का घनाभ का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और पूछा है कि एल बी एच वाले कमरे में सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगा। मतलब विकर्ण पूछा है किसका, घनाभ का। ठीक, हम लगाएंगे फॉर्मूला घनाभ का, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आप देख लो एल कितना है, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। ठीक है, 9 कितना होगा, 81, और 8 का 64, सभी का अंडर रूट, बताइए क्या आएगा, 17 आ रहा है। याद करो, आप लोग आपको सिखाया था पहले वाला क्लास में, पूरा स्क्वायर याद करना 1 से 20 तक, याद है, 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर कितना कितना होता है, बताइए कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है बताइए, 289। ठीक, अब बताइए 289 बताइए किसका स्क्वायर है, 17 का, तो आपका आंसर 17 मीटर। सूत्र अगर समझ लिए तो क्वेश्चन आसानी पूछता है एग्जाम में, अगर हम सूत्र भूल जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। क्वेश्चन क्लियर है। 12 9 8 की विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एल बी एच दिया हुआ है, विकर्ण फॉर्मूला होता है घनाभ का, ये वैल्यू पुट करेंगे, निकाल लेंगे अंडर रूट, जो आंसर आएगा 17। अगर आप प्लस करने में गलती कर दिए तो आंसर कभी नहीं आने वाला, प्लस करने में गलती नहीं करना है, ना रूट निकालने में गलती करना है। ठीक है, लिखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल क्या होता है बताइए, जोड़ना। ठीक, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर है, पूर्ण विराम। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल 28 सेंटीमीटर है, पूर्ण विराम। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए, यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 588 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए 588 588 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात करें, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल 28 दिया हुआ है, यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 588 है, तो विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला 12 सेंटीमीटर, दूसरा 16, तीसरा 14, और लास्ट 15। अब बोलोगे सर यहाँ तो ना एल दिया है ना एच दिया है, सब उनका जोड़ दे दिया है, कैसे निकालेंगे, बताइए कुछ ट्रिक्स है, कुछ पता है, कुछ फॉर्मूला कैसे करता है यूज वाला क्वेश्चन में। मतलब वॉल्यूम नहीं दिया है, टीएसए दिया है, और डी निकालना है, आयतन दिया ही नहीं है, निकालिए तो। यहाँ तो योगफल दिया है ना एल बी एच का। अब बताइए 28 सेंटीमीटर में आप किसको मानेंगे कि ये एल होगा, 20 को एल मान रहे हैं, बाकी बच्चों को बी एच मान रहे हैं क्या, नहीं नहीं नहीं,
देखो, आप एक सूत्र याद कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है, बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस आगे 2bc। हाँ, और क्या बच गया, 2ca बच गया। ठीक, अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं वो तीनों में, टू कॉमन ले रहा हूं, क्या आ रहा है, ए बी बी सी प्लस सी ए। और ये क्या है, आप अपने क्वेश्चन में थोड़ा देखिए कुछ संबंध बन रहा है क्या इससे। ए बी सी क्या है, ए मान लीजिए लंबाई, बी चौड़ाई, सी आपका ऊंचाई। मतलब मैं योगफल को यहां पर रख के इसका निकालूं वैल्यू। ठीक, पता है ये हमारा क्या होता है, टी ऐसे होता है कि नहीं होता है। बचा क्या हमारा, डी स्क्वायर विकर्ण। ये नहीं आ रहा है समझ में। इस वाले क्वेश्चन को हमें समझना है कि इसका सूत्र क्या होता है इसका। देखो, बता रहा हूं फिर से एक बार, ए प्लस बी, ये ठीक, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है कि नहीं लूं। रुको पहले समझा लेता हूं। इसको और समझिए, ये देखिए, इसका छोटा भाई। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, तो सभी का स्क्वायर और प्लस ए बी का 2, ऐसा करते करते वो आएगा। ठीक, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आपका 2 कॉमन ले लिया, ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक, ये, अब बताइए ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण। ये हमारा हो गया टी ऐसे, और ये हमारा दिया है योगफल। इसको समझिए ऐसे, ठीक, एल स्क्वायर पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक, क्या इस फॉर्मूले में जो दिया है पुट कर दूं मैं, क्या दिया हमारा योगफल 28 का, पता ही क्या होता है स्क्वायर। इसको मान लो, मैं डी मान लो, डी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। इसको मान रहा हूं मैं डी स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर के बराबर नहीं होता हमारा घनाभ का, पढ़े भी हम लोग। ये देखो, ये नहीं पढ़े हैं।
तो रूट इधर जाए क्या होता है, डी स्क्वायर होता है कि नहीं? उसी को यहां में लिख दिया। अब आप बताइए हमारा टीएसए कितना है, 588। यहां से आराम से हमारा डी निकल जाएगा, कितने निकलेगा? इस वाले फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा कि इस फॉर्मूला के बिना आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, घन घन आपका नहीं होगा सॉल्व, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ये अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा घन घन आपका। सिंपल तो बन जाएगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन, उसके लिए आपको ये वाला समझना है, जानना भी है कैसे आता है। ठीक। इसका आता है 784। अब डी स्क्वायर माइनस 784 माइनस 588, बताइए कितना आ रहा है? 196 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस करो जल्दी, किसी को माइनस करना आता है ना? आ गया? क्या आ गया? 100। बताइए मैच कर रहा है क्या हमारे ऑप्शन से? बताइए किसका, बताइए वर्गमूल है ये 196, बताइए किसका, बताइए वर्गमूल है या स्क्वायर, किसका स्क्वायर है? 14। तो डी हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। हुआ क्लियर? इस सूत्र को लिख लो, बस इसको याद करो, वो अपने आप बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। और डी हमारा क्या है? विकर्ण। मतलब घनाभ में रखे जाने सबसे लंबी छड़। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, ये हो गया। चलिए आप ना कल से यहां बैठना, आपको दिखता नहीं ना, इधर बैठना, ठीक है? किसी को डाउट इसको प्रश्न में? लेकिन लगता नहीं आ रहा मन से कि सर ठीक है बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। कैसे नहीं आ रहा समझ में? सिर्फ फॉर्मूला में सब पुट तो करना है, कुछ नहीं करना है। टीएसए दिया हुआ है। मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन में बोलता है, मान लीजिए आपको डी दिया है, ये दिया है, वो निकालना है, आराम से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? यहां डी निकालना था। मान किसी प्रश्न में आपको डी दिया है, ये भी दिया है टीएसए, और वो निकालना है योगफल, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना, कि नहीं निकलेगा? हाँ तो ना बोलो। नहीं आ रहा समझ में, क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना लास्ट बेंच तक सभी को, कि नहीं आ रहा है? याद है वाला कहानी बताया था, वो चाय वाला, सुनाओ फिर से एक बार। देखो विदेश में एक मीटिंग होता रहता है ना, जैसे भारतीय का, चाइना का, अमेरिका का। तो मीटिंग में खत्म हो गया, सबको चाय देते हैं, सब बैठे रहते लाइन से, चाइना वाले, इंडिया वाले, अमेरिका वाले, सब नॉर्थ कोरिया वाले, सबको चाय मिलता है कप में, वही चाय और कप, सॉसर वाला, ऐसे वाला, देखिए ना। तो सब एक बार चाय दे दिए, ठीक, सब चाय पी लिए, लेकिन बोलते हैं कि अगर चाय दोबारा चाहिए तो चाय को रखिए सीधा, हाँ कप को रखिए सीधा प्लेट में, उसको और मिल जाएगा। अगर इसको नहीं चाहिए तो कप को रख दो उल्टा, ऐसे, ठीक।
अब एक भारतीय था, उसको मन था चाय पीने का। वो बोला कि क्या करूं क्या करूं। वो कप को रख दिया बेढ़ा, मतलब चाय हो ही दे देवा, नहीं तो झन देवा, है कि नहीं। ना वो सीधा है ना उल्टा है, मतलब चाय होगा तो दे दो, नहीं है तो भी चलेगा। समझ गए। हाँ तो हाँ ना, लेकिन ये वाला है बीच का। वैसे ही पूछ रहा हूँ, बन गया हाँ ठीक है, नहीं बना हाँ ठीक है, मतलब हाँ भी आप ही की है, ना भी आप ही की है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। नहीं आया तो दोबारा पूछिए, सर नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन मन में रहेगा प्रश्न, छोड़ो ना, सही क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, क्या जाएगा, 1 मार्क्स मुझे कम मिलेगा, है कि नहीं। क्या पता 2 मार्क्स क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो कैसे करेंगे। इसलिए बेढ़ा मत सोचिए, हाँ तो हाँ या तो उल्टा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी घन का आयतन यदि किसी घन का आयतन 81√3 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, √3, 81√3 सेंटीमीटर क्यूब, या ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी घन का आयतन दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, इतना क्लियर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, घन का। क्या ज्ञात करना है, टीएसए। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, 166 सेंटीमीटर स्क्वायर, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका लास्ट है 152। किसी घन का आयतन दिया है, ठीक है। आयतन क्या होता है, v, ए क्यूब दिया हुआ है 81√3। यहां से मुझे ए निकालना है, ठीक। क्योंकि हमारा टीएसए होता है घन का, क्या होता है, 6a²। मैं ए निकालूंगा तभी तो यहां पुट करूंगा मैं, ठीक। अब मुझे यहां पर इसका निकालिए, ए का बताइए क्या आएगा। देखिए ये बराबर है, अगर क्यूब उधर जाएगा तो हो जाएगा क्यूब रूट। जैसे मान लो ये आपका x है, x क्यूब, ये मान लो आपका 8 है, ठीक। ये आपका चिन्ह क्या है, बराबर का। अगर ये क्यूब उधर जाएगा तो क्या होता है, ये मुझे 8 में ऐसा संख्या चाहिए जिसको 3 बार गुणा करने से 8 आता हो, 3 बार, 2 × 2 × 2। देखो 2 × 2 × 2, 3 का मतलब है कि मुझे 2 चाहिए 3 बार, तभी मैं इसमें से एक कॉमन निकालूंगा बाहर। देखो नहीं समझ में आ रहा है, देखो 2 को मैं लिख दिया 2 क्यूब, मतलब 8 होता है, और क्यूब रूट को मैं, इसका मतलब होता है ये 1/3। और क्या होता है, ये ऊपर में पावर पावर गुणा हो जाता है, तो 3 से 3 कटा, बचा क्या, 2, ठीक। वैसे देखिए 64 का बताइए क्या आएगा, क्यूब रूट। ऐसा संख्या जिसको 4 बार गुणा करने से आना चाहिए 64, बताइए।
4 4 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। ए क्यू 3 का क्या आएगा, 3 का क्या आएगा 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 212, 7 का 343, 8 का याद नहीं है, 2 महीने हम भूल गए। वहां को याद है, पढ़ाया था आपको पूरा, मैं याद करने बोला था सर। हम लोग को 2 दिन पहले क्या खाए वो याद आता नहीं तो कहाँ याद रहेगा सर। कल क्या खाए थे पता नहीं, परसों क्या खाए थे याद नहीं रहता, ये तो कहाँ याद रख पाएंगे, है कि नहीं। देखो ठीक, अब मुझे इसको करना है, क्या बोलते हैं हिंदी में, फैक्टराइज करना है। हाँ कितना आ रहा है 27, फिर 9, फिर 3, मतलब यहां पर मैं फिर ये बड़ा वाला क्यूब रूट, ठीक। मैं यहां से एक 3 बाहर ले लूं, 3 का जो जोड़ा बनता है, एक 3 बाहर ले लिया, ठीक। अगर मैं इस 3 को ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां बन रहा है 3 का जोड़ा, तो यहां से मैं क्या निकालूंगा बाहर, पहले का 3 था और अभी का √3, √3 3 बार है ना, तो एक बाहर निकाल लिया और 3 पहले से बाहर है, तो हमारा ए क्या आ रहा है, A√3। अब मुझे चाहिए टी, ऐसे क्या होता है 6a², मतलब 6, बताइए क्या आएगा, 6 गुणा 9 इंटू, सर कैसे किए, 3 का स्क्वायर 9 और √3 3, अभी तो बताया, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 3 ही आता है, ये देखो ये 3 आएगा, ठीक। अगर मान लीजिए मैं करता हूं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, इसका 3 और इसका 3√3, बताइए क्या आएगा आंसर इसका 162, आपका आंसर आ गया 100, ठीक। इतना क्लियर है, चलिए चलते हैं, आज का इतना काफी है, ठीक। थैंक यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को।